अब हम मैपिंग की एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से मैपिंग को डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यूज़ असाइन करके उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। मैपिंग के एग्जांपल के लिए हम मैपिंग कीवर्ड यूज़ करते हैं मैपिंग बनाने के लिए। मैपिंग राउंड ब्रैकेट, आपने लिखा इंट इक्वल्स ग्रेटर साइन और आपने लिख दिया स्ट्रिंग और इसको नाम दे दिया नेम्स। फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन अपडेट वैल्यू, आपने कह दिया पब्लिक और रिटर्न्स कर लेते हैं। रिटर्न्स नहीं करते, एक और अलग फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर आके हमने लिखा नेम्स 1 इक्वल्स टू अब आप क्या कर रहे हैं कि अपने मैपिंग में इसको आपको इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये डिक्लेयर किया है, ये इनिशलाइज हो गया है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज ऐड करना शुरू करें। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 1 लिखा है, ये इसलिए कि आपने की में 1 पास किया था, की में इंट पास किया था, तो आप बता रहे हैं कि इंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो लिखूँगा तो एरर दे देगा कि टाइप स्ट्रिंग लिटरल इज़ नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल, और आपके क्योंकि नेम्स में यहाँ पे इंट चाहिए इसलिए नहीं चलेगा। अब इसको 1 करते हैं फिर से। ये फंक्शन इस तरीके से हो गया। एक और फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ से हम रन कर देते हैं नेम्स का सेकेंड इंडेक्स। इस वक्त हम सब हार्ड कोडेड वैल्यूज़ 1 और 2 में वैल्यू लिए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट पास किया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक्सेस कर रहा है तो मैं इसे व्यू बना सकता हूँ ताकि रिमिक्स मुझे डायरेक्ट वैल्यू दिखा दे। अपडेट वैल्यू पे क्लिक करूँगा, इसका मतलब ये है कि ये लाइंस दोनों चल जाएंगी और आपकी मैपिंग्स में 2 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जब मैं गेट वैल्यू करूँगा तो देखिए सेकेंड इंडेक्स से मुझे माइक मिल गया। अगर मैं रीडिप्लॉय करता हूँ और अब मैं गेट वैल्यू करता हूँ एम्प्टी, क्यों? क्योंकि आपके जो गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल हुआ है उसमें जो सेकेंड इंडेक्स पर मैपिंग में कोई की वैल्यू मौजूद नहीं है, इस वजह से वो आपको कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा। अपडेट वैल्यू कॉल करूँगा, फिर गेट वैल्यू करूँगा तो हमें माइक मिल जाएगा। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा डायनामिक करते हैं कि हम जो वैल्यूज़ यूज़र इनपुट से दें वो मैपिंग में जाए। तो मैं यहाँ पे आके की में एक रिसीव कर लेता हूँ इंट ए स्ट्रिंग बी। मेमोरी लिखना ज़रूरी है स्ट्रिंग के साथ, और क्योंकि नेम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आएगी की और यहाँ आएगी वैल्यू, तो अब की क्या चीज़ है जो यूज़र भेजेगा इंट में, उसे मैं की में स्टोर कर लूँगा। तो मैंने कह दिया ए और वैल्यू में बी। इस तरीके से यूज़र जितनी बार अपडेट वैल्यू कॉल करेगा इसमें वैल्यू पास करेगा, ये अपडेट हो जाएगी। और गेट करने के लिए मैं यूज़र से ले रहा हूँ इंट, यानी कि जो की यूज़र बताएगा वो की एक्सेस करके देख लेंगे। तो थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्राम बन गया हमारा। अब आप देखें कि हमारे पास की में मैंने दिया 1, वैल्यू में दिया हेलो ट्रांजैक्शन की, फिर की में दिया 2, वैल्यू में दिया वर्ल्ड, और वैल्यू 3, इस तरीके से 4 मरतबा इस फंक्शन को कॉल करके हमने इसमें अपनी जो मैपिंग है उसमें 4 वैल्यूज़ स्टोर कर दी हैं। अब मैं गेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा 2। अब देखें यहाँ पे हमें
वर्ड रिटर्न हो गया, क्योंकि सेकेंड टाइम में हमने 2 ऐड किया था। मैं लिखूंगा 4, तो हमें माइक मिल जाएगा जो लास्ट हमने ऐड किया था। अगर मैं लिखूंगा 5 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस की पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपके प्रोग्राम में आपने की वैल्यू पेयर स्टोर करके उसमें उसको की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप मैपिंग यूज़ करेंगे और उसका ये तरीक़ेकार मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मैपिंग को, जैसे कि हमने देखा है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट, और यहाँ पर इस फंक्शन में अगर एक मैपिंग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ये एरर दे देगा कि आप नहीं क्रिएट कर सकते, स्टोरेज लगाना ज़रूरी है, लगा देते हैं स्टोरेज भी। और जब स्टोरेज लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसे रेफ़र करना है स्टेट लेवल के वेरिएबल को, वरना चलेगा नहीं, तो हम नहीं लगाते, मेमोरी कर देते हैं। तो मेमोरी अलाउड ही नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ स्टोरेज लग सकता है, और स्टोरेज के साथ आपको स्टेट लेवल का वेरिएबल देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये, स्टेट लेवल के वेरिएबल में की में इंट है, वैल्यू में स्ट्रिंग है, आपने की में इंट और वैल्यू में बुलियन रखा है, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया। अब ये इस तरीके से स्टोर हो गया और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप रिटर्न करें अपने फंक्शन में से मैपिंग, तो ये अलाउ नहीं करेगा। डेटा लोकेशन बस भी मेमोरी कर देते हैं इसको। अब क्या एरर दे रहा है, मैपिंग टाइप कैन ओनली हैव अ डेटा लोकेशन ऑफ स्टोरेज। पहले उसने कहा मेमोरी लगा दें, क्योंकि पैरामीटर में रख रहे हैं, मैं मेमोरी लगा दिया, तो अब ये बता रहा है कि मैपिंग सिर्फ स्टोरेज लेवल पे आ सकती है और यहाँ पर आप स्टोरेज नहीं लिख सकते। तो इसलिए आप मैपिंग को ना फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं और ना फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर सकते हैं। दोनों केस में आपके पास एरर आएगा।